यकीन की रोशनी। मदीना मुनव्वरा के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब मगर नेक दिल किसान सालम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सालम का सबसे बड़ा खजाना उसका मजबूत ईमान था। वो मेहनत मजदूरी करता, खेतों में काम करता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ गया। बारिश न होने के सबब खेत सूख गए, कुनवे खुश्क हो गए और लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई। गांव के बहुत से लोग रिज्क की तलाश में दूसरे इलाकों को हिजरत कर गए, लेकिन सालम अपनी बीवी के इसरार के बावजूद गांव छोड़ने को तैयार न हुआ। बीवी ने पूछा, सालम, यहाँ न खेत में अनाज है न घर में कुछ बचा है, फिर तुम किस उम्मीद पर बैठे हो? सालम मुस्करा कर बोला, वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वो मैंने इतुन अलिए इजालिया में खरजालिफ व रज़ाक़याम न है सालियाई हितेसिनबाद। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। एक दिन जब सालम खेत में दुआ कर रहा था, एक काफिला गांव के करीब आकर राका। उनका एक ऊंट दलदल में फंस गया था और वो किसी की मदद के तलबगार थे। सालम फौरन उनके साथ गया और न सिर्फ ऊंट निकाला बल्कि उनको रास्ता भी दिखाया। काफिले के सरदार ने खुश होकर सालम को खजूरों, आटे और कुछ सिक्कों से नवाजा। ये पहली मदद थी, मगर कहत अब भी खत्म नहीं हुआ था। सालम ने इन नेमतों को गांव के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। बीवी हैरान होकर बोली, ये हमारा मुश्किल वक्त है और तुम दूसरों को दे रहे हो। सालम ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो अपने भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है। चंद हफ्तों बाद मदीना से एक फरमान आया कि कहत ज़दा गांव वालों के लिए बैत अलमाल से अनाज और पानी भेजा जाएगा। जब काफिला गांव पहुंचा तो बैत अलमाल के अफसर ने सालम को पहचान लिया, वही शख्स जिसने पहले काफिले की मदद की थी। उसने सालम को अनाज, कपड़े और बीज दिए और कहा, अल्लाह ने तुम्हारे इखलास का बदला दिया है, अब तुम खेत दोबारा आबाद करो। वक्त गुजरता गया, बारिशें हुईं, खेत हरे भरे हो गए और सालम का घर खुशहाली से भर गया। उसने हमेशा की तरह शुक्र अदा किया और गांव के गरीबों की मदद जारी रखी। गांव के लोग सालम को यकीन वाला कहने लगे, क्योंकि कहत के अंधेरों में भी इसने अल्लाह पर भरोसा छोड़ा नहीं। सबक ईमान का मतलब ये नहीं कि हालात हमेशा आसान हों, बल्कि ये है कि मुश्किल वक्त में भी दिल में यकीन की रोशनी कायम रहे। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।